नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहारी हफ्ता, जहां पर हम आपको अनफिल्टर्ड, अनकट और रॉ बातें बताते हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं कि कहां से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही है, कौन किसके खिलाफ बिसात बिछा रहा है, कौन कहां पर खिचड़ी पका रहा है और अंदर अंदर क्या क्या हो रहा है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। देखिए, एक बार फिर से इस वीडियो में हम आपको कई सारी बातें बताने जा रहे हैं। कई रात से पर्दा भी उठेगा और बैठक के भीतर क्या क्या हुआ है वो भी आपको बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप इस फ्रेम को अच्छी तरीके से देखिएगा। देखिए, आपको एक तरफ नजर आ रहे होंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी, तो वहीं आपको दूसरी तरफ नजर आ रहे होंगे हमारे सहयोगी आलोक। तो आइए फिर बिना देरी के चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरू करेंगे रवि जी हम लोग आपसे। आपने देखा है कि पिछला हफ्ता भी काफी धमाकेदार रहा। कई चीजें हैं जो लगातार चर्चा में बनी रही और कई सवाल हैं जो हमारे व्यूअर्स को काफी परेशान कर रहे हैं। शुरू करेंगे आरसीपी सिंह से। आरसीपी सिंह को लेकर के बहुत सारी खबरें आपके पास भी हैं। नहीं, देखिए समरीन जी, सबसे पहले हम आरसीपी सिंह का जो मसला है, हम्म। जो प्रकरण है, उससे पहले एक चीज हम बताना चाहेंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार की माटी से ही बने हैं, नितिन नवीन। बिल्कुल। तो ये बिहार वासियों के लिए बिहार की माटी की खुशबू पूरे देश भर में महक रही है। तो ये एक कहीं ना कहीं यह एक बड़ी बात हम लोगों के लिए है और एज ए बिहारी हम लोगों के लिए गौरव की बात है। तो यह क्षण हम लोगों के लिए बहुत ही माने भावुक करने वाला भी क्षण कहें, क्योंकि भाजपा जैसी पार्टी का कमान अब तक बिहार का कोई नहीं संभाल सका था। और देखिए, 46 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की बात कही जाती है और 46 वर्ष की उम्र है नितिन नवीन की, और 26 वर्ष की उम्र में वह विधायक बने थे और मंत्री बने, तमाम तरह के और काम करने के लिए जाने जाते हैं। जहां जहां की जिम्मेवारी मिली बाखूबी उन्होंने निभाया। तो ऐसे में कहा जाए एक तोहफा उनको मिला है। अब हम आते हैं आपकी बात पर। बिल्कुल। जो आरसीपी सिंह का की बात आपने कही, निश्चित रूप से आरसीपी सिंह जो रामचंद्र सिंह जो बड़े ही करीबी माने जाते हैं और बार बार उनसे मीडिया जो सो ट्रायल भी एक तरीके से हो रहा है। मीडिया उनसे इसी बात पर पूछती है कि आप कहाँ। तो भाई मेरे, हम तो वहीं के रहने वाले हैं जहाँ के नीतीश बाबू हैं, जहाँ के हम हैं, और एक निश्चित रूप से उसी समाज, उसी जो गृह जिला नालंदा है, वहीं से आपको आरसीपी सिंह भी आते हैं। अब देखिए, एक और प्रकरण आप सुन लीजिएगा ध्यान से। अब क्या है कि बीते दिन आपने देखा कि जिस तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हुई, उन्होंने स्पष्टता के साथ आरसीपी सिंह ने कहा कि इसी कॉलेज से नीतीश बाबू पास किए थे, उसी कॉलेज से हम भी पास किए, उसी कॉलेज से प्रशांत किशोर भी पास किए, उसी कॉलेज से उनके पुत्र जो है सो निशांत कुमार, जिनके पहली बुझाई है। साफ कहा कि नीतीश बाबू, मैं, प्रशांत और निशांत, सब में एक समानता है और ये समानता है कि हम सभी जो हैं वो साइंस कॉलेज के छात्र हैं। बिल्कुल। देखिए, इसी पर हम आ रहे हैं। अब देखिए, निशांत, प्रशांत, नीतीश, तो सब कुछ एकदम लग रहा है कि इसको कविता के जैसा ये दिखाई पड़ रहा है। अगर आप पढ़िएगा इसको सीक्वेंस वे में तो आपको दिखाई पड़ रहा है। राइम कर रहा है। हाँ, तो ये तो क्या खिचड़ी भी पक रही है? देखिए, निश्चित रूप से वह करीबी रहे हैं, तो खिचड़ी पकना नहीं पकना, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। इसको कौन डिनाई कर सकता है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा तो ऐसा। तो यह सब होता रहता है, यह सब चलता रहता है। राजनीति तो इसी की के लिए राजनीति जाना भी जाता है। निश्चित रूप से आरसीपी सिंह जितने बेहतर ढंग से नीतीश कुमार को जानते हैं। देखिए, कालखंड को अगर याद करिएगा तो कई कालखंड ऐसे भी हम लोगों ने कई बार इस मसले पर बात भी कर चुके हैं कि कई उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो परमानेंट राजनीति में कोई दोस्त ना होता है, ना कोई दुश्मन होता है। जब अपनी सुविधा की भी आजकल राजनीति हो गई है, राजनीति का नाम ही सुविधा है, तो आप अपने हिसाब से आप पाला बदल का खेल, इधर से उधर आने का खेल होता रहता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो आरसीपी सिंह का जो मामला है, यह इन दिनों काफी जो है सो ये हॉटकेक बना हुआ है बिहार की राजनीति में कि अब किधर जाएं, कब का क्या आग लगी हुई है और बिना चिंगारी के आग नहीं लगती है। आप भी बहुत कुछ बता रहे थे। बहुत कुछ बता भी रहे थे, मतलब जानकारी दे रहे थे। जिस तरह से कल हमने देखा, जितना मांझी के यहाँ भी लिट्टी पार्टी हुई घर पे उनके, वहाँ भी सीएम पहुंचे थे, ठीक है, क्यों पॉलिटिकल प्रोग्राम था। और
कुछ दिन पहले की बात देते हैं, सरस्वती पूजा के दिन जब स्टैंड रोड पहुंचे थे नीतीश कुमार, निशांत साथ में थे। नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया तो कुछ आई नहीं। जहां तक बात आरसीपी सिंह रही, आरसीपी सिंह भले कुछ के कुछ कह रहे, ठीक है, उनकी इच्छा है क्योंकि अब तो चुनाव हो चुके हैं। ललन सिंह ने क्या कहा बाढ़ के बेलछी में जाकर कि जब, ठीक है, 2020 में ये बातें होती थी अक्सर, मैं इसको क्लियर कर दूं, 2020 विधानसभा चुनाव के बाद आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि उस वक्त ऐसा नहीं है, विधानसभा चुनाव में 20 में चली थी उन्हीं की, उनकी भी चली थी, ललन सिंह भी थे, ठीक बात है। ललन सिंह क्या कह रहे थे, कई बार उन्होंने कहा है ये संभव नहीं है, और उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता, जब मलाई खाने की बारी आई तो पार्टी का आम कार्यकर्ता मलाई खाएगा, क्योंकि संघर्ष भी पार्टी के आम कार्यकर्ताओं ने किया है। आम कार्यकर्ताओं को टिकट मिला तो 42 से उठकर सीधा 84-85 तक आ गए, ठीक है, सीटें बढ़ी हैं, 72 से 42 गए थे 20 में, और अब 42 से सीधा 85 पर आ गए। बिल्कुल, हाँ। तो ये सीटें बढ़ी 2025 में 20 की तुलना में सीधा डबल हुई, और इसका श्रेय आता है आम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। आरसीपी सिंह की इच्छा जो हो, पिछले दिनों सरस्वती पूजा पर भी उन्होंने कहा, बहुत कुछ कहा, ये कहा कि जो मेरा बुरा कर रहे हैं उनकी भी जबान पर सरस्वती विराजमान हो, माता सरस्वती जिनकी जबान पर, मुख पर विराजमान होती हैं, जो कहते हैं वही सत्य हो जाता है, ठीक है, तो अलग बात है। लेकिन ललन सिंह की इच्छा अभी नहीं है। आप ध्यान से समझिएगा इस बात को, रवि सर तो हैं ही जर्नलिस्ट। 2022 में क्या हुआ था, जब देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये संभव है आरसीपी सिंह आएंगे, लेकिन इसकी संभावनाएं अब धीरे धीरे अधिक होते जा रही हैं। किस बात की संभावनाएं अधिक होती जा रही है? आरसीपी सिंह की जेडीयू में एंट्री वाली बात, उसकी संभावनाएं अधिक होती जा रही हैं। अगर ललन सिंह को छोड़ दें, हाँ, अगर ललन सिंह को मना लेता है नीतीश कुमार, ठीक बात, यही घटना हुई थी सर 2022 में। 2022 में आपको याद होगा, कई बार नीतीश कुमार, उसी वक्त से शुरू हुआ था, नीतीश कुमार ललन सिंह के घर जाते थे, यहाँ बातें हो रही थी, क्योंकि उस वक्त विजेंद्र प्रसाद यादव जो मंत्री है बिहार सरकार में, ऊर्जा मंत्री, उनके घर पर संजय यादव और मनोज झा की कई राउंड की बैठकें हो चुकी थी जब महागठबंधन हुआ था। पहले शुरुआत में तो ऐसा होता नहीं है, कई दौर की बैठकें होती हैं, और उसके बाद तब फाइनल जब ललन सिंह को मना लिया था नीतीश कुमार ने, तब ललन सिंह गए थे, और उसके ही कुछ दिनों के बाद फिर महागठबंधन की सरकार बिहार में बन गई थी, एनडीए की सरकार 2022 तो नीतीश बाबू ऑन द रिकॉर्ड बोलते हैं, हाँ, सदन में कहा उन्होंने कि इन्हीं के कहने पर ना इधर गए थे, वही बात, कई बार तो मंचों पर बोल दिया, पीएम मोदी के सामने बोल दिया। अब हम इस बात को कर रहे हैं, जेडीयू के भीतर भी दो तरह की विचारधाराएं बह रही हैं। एक तो वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह क्यों आएंगे, जो नीतीश कुमार के भुंजा पार्टी वाले लोग हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आरसीपी सिंह आएंगे, एक नाम और ऐसे चल रहा है चर्चा में, लेकिन अभी हम उस नाम का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो कॉम्बो पैक आया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी इन लोगों को, तो जो ये भुंजा पार्टी वाले लोग हैं उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन पिछली बार भी हम लोगों ने बताया था, लेकिन हाँ नहीं, एक बड़ा नाम है, ठीक है। जेडीयू में भी दो बातें हैं रवि सर, एक बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री जेडीयू कोटे के, वो मुझसे कह रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं चाहूंगा आप भी समझ गए होंगे कि नाम हम लोग ना लें, क्यों ले किसी का। उन्होंने कहा कि ललन सिंह भी तो अलग हो गए थे, उन्होंने भी तो कहा था एक समय नीतीश कुमार के पेट में दांत है, बिल्कुल, तो जब आरसीपी अलग हो तो विरोध में ही बोलेंगे, जाहिर सी बात है। और वो कहाँ गए थे, उस बीजेपी के पास गए थे, बीजेपी के में शामिल हुए थे, और जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं तो आरसीपी के साथ क्यों नहीं, इसलिए कि वो फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है। ये बातें भी जेडीयू के अंदर हो रही हैं, नहीं शुरू हो गई। देखिए, एक धड़ा है जो चाहता है कि नहीं है, लेकिन एक धड़ा ये भी है जो चाहता है आए, पार्टी को जरूरत है, क्योंकि उनको अच्छा, मेरे पास भी एक जानकारी है, और जानकारी ये है कि आरसीपी सिंह ने भी एक बैठक बुलाई थी, और ये जो बैठक है ये पटेल समाज के लोगों के साथ बैठक हुई थी, और उस बैठक में आरसीपी सिंह ने 2 दिशा निर्देश दे दिए थे, एक नहीं बल्कि 2। देखिए, पहला दिशा निर्देश तो आरसीपी सिंह ने ये कहा, क्योंकि आपने देखा, उन्होंने जिक्र भी कर दिया कि ललन सिंह ने खुलकर बोला है, और उसके बाद हमने देखा कि जब उनका पहला बयान आया था तो सोशल मीडिया भरा पड़ा था। देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो उनके पक्ष में बात कर रहे थे, और कई ऐसे लोग हैं जो उन्हें क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। और इसके बाद आरसीपी सिंह एक्शन में आए, बैठक बुलाई उन्होंने अपने घर पर, पटेल समाज के लोग थे वहां पर, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप लोग जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो तुरंत बंद कीजिए, तुरंत बंद कीजिए, एकदम हमको ये सब नहीं देखना है। भड़क उठे थे आरसीपी सिंह, साफ कहा कि ये सब नहीं चलेगा, आप निंदा करना अभी के अभी बंद कीजिए, जो आप लोग तस्वीरें वायरल कर रहे हैं, और वो तस्वीरें क्या है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, सबने देखा है। किसी भी चीज को प्रेम से हासिल किया जाता है, बिल्कुल, तो उन्होंने तुरंत कहा, पहले हम इसको कंप्लीट करें। ललन सिंह कितना खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन आरसीपी सिंह ने क्या किया, ललन सिंह के जन्मदिन पर ट्वीट करके बधाई दे दी, उनके स्वस्थ होने की कामना की। साफ उन्होंने कहा कि ये तो आप तुरंत बंद कीजिए,
अब आपको करना क्या है, ये आप लोगों का अगला सवाल होगा। इसका भी जवाब स्वयं आरसीपी सिंह ने दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा कि अब करना ये होगा कि आप ये याद दिलाइए उन लोगों को कि हमने क्या किया है बिल्कुल। नीतीश बाबू के लिए, हमने क्या किया है जेडीयू के लिए, और जो अच्छे काम हमने किए हैं वो दिखाइए ना। क्रिटिसाइज मत कीजिए, कंडेम मत कीजिए। नहीं देखिए, जी। बीते दिन आपने यह भी देखिए, यह पब्लिक डोमेन में है, यह बजाप्ता लॉकुश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बिल्कुल और बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाप्ते स्थिति परिस्थिति से अवगत कराया और सब लोग लॉकुश जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें लब्बो-लबाब यही रहा कि आरसीपी सिंह को किसी भी तरह से पार्टी के अंदर लेना है और निशांत को भी लेना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो यह लॉकुश का डिमांड है। अब जब आपने जिक्र कर ही दिया है निशांत कुमार का, तो क्या खबर है निशांत को लेकर के भी लगातार सस्पेंस बना हुआ, आएंगे नहीं आएंगे। एक वीडियो भी हमने देखा बीते दिन वायरल हुआ, क्या कुछ कहा गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने निशांत कुमार को लेकर के, वो चुप थे। क्या समझे हम इस चुप्पी के पीछे की बड़ी वजह क्या है, क्या चल रहा है? देखिए, निशांत कुमार की एंट्री देखिए होगी। होगी। एक बार और समझ हाँ। लीजिए उसको, थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा डिकोड कर लें। बिल्कुल। डिकोड ये करें कि देखिए, हम एक बात तो कहते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी जेडीयू की फरवरी अंत में या मार्च के फर्स्ट वीक में, विधानसभा सत्र के बाद। हाँ। तो विधानसभा ये सत्र के जो है बाद। सो आपको तो विधानसभा सत्र 27 तक ही विधानमंडल का है, उसके बाद जी। तो हम ये बात आज से नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। ये रिपीटेडली हम इस बात को विगत 20-25 दिनों से कर रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी तो उसमें क्या होगा? अब निशांत कुमार की एंट्री होगी। अब देखिए, फिर वही बात आ जाएगी घूम करके कि नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर नहीं मैं चाहता है, तो वहां पर फिर वहां समाजवादी नेता है। हाँ, समाजवादी नेता है और परिवार बिल्कुल। कभी नहीं बढ़ाया। फिर कर्पूरी ठाकुर का कर्पूरी एग्जाम्पल आया, ठाकुर जी, एग्जाम्पल तो बिल्कुल। यह सब एग्जाम्पल ठीक है, लेकिन आपको अगर यदि युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी एंट्री होनी चाहिए। लोग धरना दे रहा है, बैठ रहा है, डिमांड कर रहा है, भूख हड़ताल पर बैठ गए हाँ थे लोग। बिल्कुल। तो यह कहीं ना कहीं, यह तो देखिए युवा है, सबसे बड़ी बात है युवा है और युवा की राजनीति अब हो रही है। अब आप मान लीजिए 70+ का अब जमाना नहीं रहा। आप उसमें भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, 70+ वाले को मार्गदर्शक मंडल में रखा जाता, तो मार्गदर्शक मंडल में लोग रहें लेकिन युवा को जिम्मेदारी दें। आपने देखा कि नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर लाया है, युवा को दी है बड़ी जिम्मेवारी और वह लंबी सोच की राजनीति होती है। राजनीति कोई शॉर्ट टर्म एसेट नहीं है कि तुरंत आप करिए तुरंत गेन कर लीजिए। तो ये जब निशांत कुमार की एंट्री होगी, युवा है और लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करना है, तो निश्चित रूप से उनके कांधे पर जिम्मेवारी अंदर में क्या कुछ चल रहा है देखिए, निशांत कुमार को लेकर आपने देखा सरस्वती पूजा के दिन मैं चर्चा कर रहा था, आईटी सेल की ओर से जो उनके मनीष कुमार हैं, मेन हैं उनके आईटी सेल के, उनकी ओर से सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था। निशांत भी यहाँ पहुंचे थे। आप देखे थे सर, आप वीडियो का जिक्र कर रहे थे, छोटू सिंह बोल रहे थे। छोटू सिंह ने तो थोड़ा माहौल बना दिया था। बिल्कुल। नागरिक परिषद महासचिव हैं, थोड़े मच्छे मंझाए हैं, थोड़ा मुफट भी हैं। उन्होंने कहा कि सर आज दे दीजिए, आज दे दीजिए सर, आशीर्वाद दे दीजिए। नीतीश कुमार ने क्या किया, तुरंत बात ही पलट दिया। अरे उस नेता को तो एक बार हम बनाए थे, ये वो। तो ये बोल रहे, मतलब उन्होंने अभी तक टाल गए, घुमा दिया। निशांत, कुछ लोग कर रहे हैं निशांत नहीं चाहते हैं आना, कुछ लोग कह रहे हैं नीतीश जी लाएंगे तब ना, फैसला तो उनको लेना है। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार और निशांत कुमार के बीच में देखिए, ऐसा कोई नहीं है, कौन कह देगा कि नहीं आना चाहिए? कोई किसी की हिम्मत है? नहीं, दिल में अगर कोई चाहते भी हो, लेकिन किसी की हिम्मत है कहने की कि नहीं आए? सभी कह रहे हैं कि आए, लेकिन फैसला तो बात सही नीतीश कुमार को लेना है। और नीतीश कुमार ने अभी जैसा कह रहे हैं कार्यकारिणी की बैठक होगी, संभवतः उसमें यह फैसला हो सकता है। लेकिन सच में आज की डेट में अगर हम ले, आज की तारीख में, अब जनवरी का महीना खत्म होना है, अब तो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे, तो आज की डेट में तो अभी तक फैसला नहीं हुआ है। और होगा तो ये भी बात सही है, कुछ बड़ा आयोजन करके ही होगा, कुछ बड़ा चाल चल के ही लिया जाएगा। अच्छा, उनको ना सही, इनको ले आए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इस पर भी बात कर लें। ये सब हो गया, अब हम लोग जो राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति है उसमें बहुत ये किया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो है सो जो आपको विपक्ष की पार्टियां हैं उनको जो है सो कटसाइज कर दिया गया, उनमें जो नहीं दिया गया। तो ये है, एक तो सुरक्षा दी नहीं गई, सुरक्षा हटा ली गई, हटा ली गई, वही करें, कटसाइज किया गया है। तो यह आपको इतनी बात समझ में आनी पड़ेगी कि किन किन को सुरक्षा स्ट्रेंथन किया गया, किन किन को दिया गया, जो कि बराबर विपक्ष इस सवाल को उठा रहा है कि इशू से, मुद्दे से
भटकाने के लिए इस तरीके से किया गया है। ये भी कह रहा है कि हम विपक्ष हैं तो हमें सुरक्षा नहीं दीजिएगा, बिल्कुल नहीं दीजिएगा, लेकिन हटा लीजिएगा, हाँ, लेकिन कटसाइज कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम लोग जैसे मान लीजिए नितिन नवीन बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको तो बने, मिल गया तो कोई बात नहीं। उनको हाँ, उनको उनको जेट तो सिक्योरिटी CRPF मिल भी गई। हो गया, बिल्कुल, हाँ, हाँ। वो मिल गया। हाँ। अब उसके बाद में संजय सरावगी जो बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनको भी जेट सिक्योरिटी मिल गया। वह भी देखिए, इसमें एक क्राइटेरिया होता है, हमको आपको जेट सिक्योरिटी हम लोग नहीं मिलेगा, ना वाई मिलेगा ना वाई प्लस, क्योंकि हम लोग का शेड्यूल बना हुआ है, कितना बजे आएंगे इतना बजे। ऐसे नेताओं का कोई शेड्यूल नहीं होता, कोई स्कूल कॉलेज का टाइमिंग नहीं है कि 10 से 5 चलेगा। यहाँ पर कभी भी जनता के जन सरोकार से जुड़े मुद्दे पर आपको 24/7 निकलना पड़ता है। हाँ, तो इस एहतियात के तौर पर फुल, और देखिए सबसे बड़ी बात है, मंगल पांडे को दिया गया। नहीं बता रहे हैं, तो राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति यह जो है सो क्या है, राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति निश्चित रूप से गृह मंत्री उसके सम्राट चौधरी हैं, लेकिन वह इनपुट स्पेशल ब्रांच का विशेष शाखा का खुफिया विभाग का मिलता है, उसी आधार पर स्ट्रेंथन किया जाता है और हटाया भी जाता है। देखिए आप याद करिए, तेजस्वी यादव को जो नेता प्रतिपक्ष हैं अभी, उनको चुनाव के समय उनको जेड सिक्योरिटी दिया गया था, उससे पहले उनका वाई था, वाई प्लस था। तो फिर आपको देखा गया कि उस समय आम आवाम के बीच में जाते हैं तो उनका स्ट्रेंथन कर दिया गया, जेड सिक्योरिटी कर दिया गया। फिर देखिए अभी नहीं निकल रहे थे, 40 दिन से 50 दिन से घर के अंदर थे, अब नहीं निकल रहे थे, विदेश में थे। अब तो चलिए, अब तो देखिए कार्यकारिणी की उनकी बैठक भी हुई मौर्य होटल में, उनको जिम्मेदारी बड़ी मिल गई है। तो फिर होगा सर, देखिए तब फिर, हाँ अब इस पर आ रहे हैं तो इस पर भी एक लाइन है, अगर दो लाइन बोले, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनते हैं तेजस्वी यादव, फिर उनका मूवमेंट जब पब्लिक के बीच में, जिम्मेदारी बड़ी हो गई, जिम्मेदारी बड़ी होगी। लालू यादव ने भी साफ साफ और बाकी लोगों ने भी कहा कि हाँ, जो तेजस्वी यादव कहेंगे पार्टी में तो वैसा होना है। हाँ, तो सभी को उनकी बात माननी होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उसी पर है कि मान लीजिए फिर जब उनका पब्लिक मूवमेंट होगा, फिर राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति बराबर रिव्यू करती है, समीक्षा करती है, फिर समीक्षा करके उनका स्ट्रेंथन किया जाएगा। लेकिन इसमें मंगल पांडे का भी बढ़ा दिया, बंगाल की जिम्मेवारी उनके पास प्रभारी है, क्या स्थिति है बंगाल की, किसी से छिपी हुई नहीं बात है, तो वो उनको मिला। उसी तरह से गिरिराज सिंह को जो है सो वाई प्लस मिला। फायरब्रांड नेता भी हैं। हाँ, फायरब्रांड भाजपा के नेता हैं गिरिराज सिंह, केंद्र में मंत्री भी हैं। हाँ, हाँ। तो इस लिहाज से उनको मिला। केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, जेडीयू कोटे से, उनको भी जेड, लगातार चर्चा में इन दिनों जेड सिक्योरिटी मिला हुआ है उनको। अब देखिए विपक्ष जो सवाल खड़ा राजेश राम का हटा लिया, राजेश मदन मोहन झा का हटा लिया, मदन मोहन झा का हटा लिया, उदय नारायण चौधरी का हटा लिया। तो एक बात देखिए, अब इसमें थोड़ा सा आप आइए, जो भी एक्स एमएलए हैं उनको एक अंगरक्षक मिलता है नियम से, वो तो हाँ, तो वो सबके पास में एक है। आपका पब्लिक मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये एक है। लेकिन अब जैसे उन्होंने कहा कि मदन मोहन झा भारतीय जनता, सॉरी मैंने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, और वह भी सिटिंग एमएलसी हैं, उनके पास 3 अंगरक्षक है। तो ये इस बात को समझना पड़ेगा। तो इस लिहाज से सिर्फ राजेश राम के पास अब एक रह गया। हाँ, एक वही तो उनका एक्स जो हुआ पूर्व विधायक के पास एक ही रहेगा, लेकिन जो सिटिंग एमएलसी हैं, एमएलए हैं, उनके पास में 3 रहेगा। तो यह नियमानुकूल है, इसलिए हाय तौबा करके जब हम लोग सुरक्षा पर आए हैं और विपक्ष पर आए हैं, तो विपक्ष की एकजुटता में भी दरार है। देखिए, अब देखिए हाई लेवल मीटिंग या इमरजेंसी मीटिंग दिल्ली में भी हुई है। कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब कांग्रेस को आरजेडी से अलग हो जाना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड बोला, बहुत से ऑन रिकॉर्ड भी कह दिया, बहुत लोगों ने कहा है। अब देखिए ना, अभी हाल ही में हम देखे थे डॉक्टर सुनील ने भी इस्तीफा दे दिया वीआईपी से, कि जो खंजर भोंका गया मुकेश सहनी को, इसका एहसास मुकेश सहनी को भी है। क्योंकि इस चुनाव में, अरे भाई, हम कहते हैं एक लाइन की बात, ये फ्रेंडली फाइट मतलब क्या? आप गठबंधन कर रहे हैं, आप फ्रेंडली बन रहे हैं, हाँ। तो फ्रेंडली और फाइट ये दोनों पर्यायवाची नहीं है। संघर्ष कैसे हो सकता है? दोस्ताना या संघर्ष, बिल्कुल। अगर संघर्ष हो रहा है तो दोस्ताना नहीं, दोस्ताना हो रहा है तो संघर्ष नहीं। फ्रेंडली फाइट कैसे कर सकते हैं? यानी कि एक बार फिर से मुकेश सहनी के पीठ पर खंजर भोंक ही दिया गया। डॉक्टर सुनील ने कहा था पिछले दिनों इस्तीफा देने के बाद। और देखिए, पप्पू यादव भी हो या कांग्रेस के कई ऐसे नेता हो, वो मान रहे हैं कि अगर कांग्रेस को खुद कुछ करना है, अभी तो 6 एमएलए हैं, तो अपने दम पर जितना भी कर सके अपना प्रयास करें, आरजेडी से अलग हट जाए। क्योंकि उनका मानना है कि ठीक है, आपने जिद करवा कर अनाउंस तो करा लिया कि मुख्यमंत्री आप होंगे, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे, रिजल्ट क्या आया? अगर जीत जाता है तो ताली कप्तान की, तो अब गाली भी कप्तान की। नहीं, लेकिन एक बात है, आप ये देखिए कि बीते दिन कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हुई, उसमें 6 के 6 विधायक जो सब कांग्रेस के पहुंचे थे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, तमाम एमपी पहुंचे थे, राज्यसभा के सांसद हैं अखिलेश सिंह, वह भी पहुंचे थे। तो और पप्पू यादव, राजेश रंजन, पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, वह भी थे, उनकी धर्मपत्नी थी, पत्नी भी रंजीत रंजन भी थी।
और कन्हैया कुमार भी थे। बिल्कुल यह थे, भी देख लीजिए, बिल्कुल जो थे, तस्वीर जी। बयां करी, हाँ, जो हाँ। तस्वीर छन करके आई है, इतनी बात हम लोग देख और समझ पा रहे हैं। तो ये देखिए, ये कहने से नहीं होगा किसी के कि हमको अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता है। आरजेडी को भी कांग्रेस की जरूरत है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस। लेकिन खबर है रवि जी, बंद कमरे की खबर है कि राहुल गांधी ने विधायकों से पूछ डाला, कमरे के भीतर ही बिल्कुल, पूछ बिल्कुल, डाला बिल्कुल। कि अगर आप लोग कुछ सोच रहे हैं तो अभी के अभी बता दीजिए। बिल्कुल, और बिल्कुल, लगे हाथ आप लोग ये भी हमको बताइएगा कि क्यों ये फैसला ले रहे हैं। बिल्कुल। और उस वक्त ऐसा हो गया था कि वहां पर कुछ मिनटों की बिल्कुल सन्नाटगी छा गई थी। ऐसा नहीं है कोई कि- क्या नहीं, बोले, न्यूज कोई चल रहा क्या है, सब बोले, कह रहे हैं कि इनके बिल्कुल। संपर्क में है। और अगर सामने से जब राहुल गांधी सामने पूछ से रहे, खुद पूछे, क्यों नहीं तो पूछेंगे? सब चुप, नहीं, जब सब चुप। धुआं जी। उठ रहा है कहीं ना कहीं से और आप चुप हैं, अभी कल कोई कह दे आपके नाम को लेकर कि रवि उपाध्याय लाइफ से इस्तीफा दे रहे हैं, समरी इस्तीफा दे रही है, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, वो बड़ी बात नहीं है। कोई लिख दे, कहीं कोई बोल दे, लेकिन हम तीनों उसके बाद चुप हो जाए, कुछ चुप हो बोले ना। जाए, सही बात आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक टूट रहे हैं, मीडिया दही ठीक है, चूड़ा में नहीं, आप मीडिया- जाते नहीं नहीं जाते हैं। भी नहीं है, मीडिया में हाँ। चल भी रहा है, चलेगा भी। और आप चुप नहीं, हैं। आपने क्योंकि ऐसा संकेत दिया और आप चुप हैं, आप तो चुप चलेगा ही चलेगा। बिल्कुल। तो आपकी मौन सहमति है ना वहां पर, अगर आपके दिमाग में ऐसा है। बात तो राहुल गांधी ने सही कही, हम्म, जब धुआं उठ रहा है तो यानी कि आग कहीं ना कहीं तो लगी हुई है। बिल्कुल। तो राहुल गांधी ने भी पूछ डाला, और जब पूछा तो सबने कहा कि नहीं, हम लोग यहीं पर हैं, कहीं नहीं जा रहे। लेकिन लगे हाथ ये भी बोला गया, सबने ये कहा कि अब कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है, अब अकेला चलने वाली जो राजनीति है उसे अपनाने नहीं, की कांग्रेस के जरूरत पास है। वैसे कई नेता है, जैसे राजेश राम भी मानते हैं, ठीक है, कृष्णा लवारू को लेकर कई बातें होती है, मैं भी उस पर नहीं जाऊंगा कि वो बाहर से हैं, हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ। जो बात सही है सो सही है। बात ये होती है कांग्रेस के पास वैसे कई नेता हैं, जैसे कन्हैया कुमार हैं, पप्पू यादव हैं, राहुल गांधी खुद हैं, बिल्कुल। राजेश राम भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। नहीं राजेश राम भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे तो देश स्तर पर, हाँ, राष्ट्रीय स्तर हाँ, पर, बिल्कुल। हम बिहार की बात कर रहे हैं। तो जब कई ऐसे नेता हैं जो जमीन से जुड़ सकते हैं, रह सकते हैं, तो आप अपने भी साथ बिछाइए, आप बिल्कुल। अपनी साख लाइए। हाँ, हाँ। आपको याद होगा रवि सर, कांग्रेस तो अब तो इस मामले में तो अशोक चौधरी कह सकते हैं ना बिल्कुल। कि जब हम थे प्रदेश अध्यक्ष, उसमें वो तो बेहतर बेस्ट हो परफॉर्म- गया। हाँ, बेहतर अब तक परफॉर्म- नहीं, अब तक तो सबसे बेस्ट हो गया। हाँ। महावीर चौधरी लंबे समय से कांग्रेस नेता थे, अब वो नहीं रहे, ठीक है, उनके बेटे अशोक चौधरी हैं, हम्म। ठीक है, आप जेडीयू में हैं, क्यों भागे? लोग इल्जाम लगाते थे कि आप भाग गए, छोड़ दिए, तो क्यों छोड़ दिए? हम तो 41 सीट लड़े और 27 जिता कर लाए, वो आज तक का द बेस्ट हो गया। आप कहाँ गए? 27 से आ गए 19 पर, 19 से आ गए 6 पर, बिल्कुल। तो अपने ही चलन से ना। उस वक्त आरजेडी से, क्योंकि नीतीश कुमार भी साथ थे, प्रशांत किशोर भी थे, आपको याद रणनीतिकार थे, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी भी थे, तो इन तीनों में एक स्टैंडर्ड था और मेंटेन रखने की पॉलिसी थी, मतलब हक से लेने वाली बात थी। अब तो हक वाली बात ही नहीं है, आप उसके सीट पर ला रहे हैं, वो उनके सीट पर ला रहे हैं, फ्रेंडली भी, फाइट भी ऐसे होता है। दोस्ताना संघर्ष। यहाँ तीनों बैठ जाए, तीनों लोगों को न्यूज हाँ। बनाए, अब बाहर में निकल कर एक दूसरे को कुर्सी से मारना शुरू कर दें, ये कोई मतलब है? तो ऐसा तो होता नहीं है। बात तो लेकिन बात जो अंदर में खाने में चल रही है कि मैंने कांग्रेस के जो स्ट्रक्चरल ढांचा है उसमें भी बदलाव किया जाएगा। हाँ, संगठन ये में। संगठन उसमें में तो बदलाव बदलाव की बात आ रही है, कोऑर्डिनेशन हाँ, कमेटी। कोऑर्डिनेशन कमेटी जी। बनेगी। हम्म। और जो क्या अब तक नहीं बन हाँ, सकी बिल्कुल, है, बिल्कुल। अफसोस वाली बात नहीं, है देखिए ये जो कांग्रेस की कमेटी, आप जी। देखिए वह कमेटी उसी तरीके से कैरी फॉरवर्ड हो रही है। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ अध्यक्ष का चेहरा बदला गया, अखिलेश प्रसाद सिंह थे, उसके बाद से राजेश राम बने, राजेश राम। लेकिन बाकी कमेटियां सब उसी तरीके से हैं, जो है डिफंग है, इसी तरह से पड़ी हुई है। तो यह भी अब देखिए चुनाव निकट भविष्य में नहीं होने जा रहा है बिहार में, अब तो 4 साल हाँ, कुछ नहीं है। तो ये आप इस लिहाज से ये तैयारी कांग्रेस यहाँ पर अपने संगठन को मजबूत करने पर कवायद में है। और यही देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में बैठक हुई, वो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी बैठक में मौजूद थे, वह बैठक को ले रहे थे। तो निश्चित रूप से यह एक इंपॉर्टेंट मसला है और इसीलिए सबकी नजर उस पर है कि बिहार में निश्चित रूप से कांग्रेस में बदलाव होने जा रहा है बड़े पैमाने पर, और ये होना भी चाहिए, जरूरी बिल्कुल। संगठन में होना भी चाहिए। चलिए आगे की हम एक खबर लेते हैं, जी। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण खबर है, जो खबर निकल के आई, पूरे बिहार को झकझोर दिया, नीट छात्रा। नीट छात्रा वाले में। बिल्कुल। अब उसमें पुलिस को जो रिपोर्ट सौंपी गई, आपने बताया भी, ये पुष्टि हुई कि हाँ उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। प्रोटेस्ट तो काफी हो रहा है, अरे मोमबत्ती तो बहुत लोग जला रहे हैं, जाए एक मोमबत्ती उस अंधेरे घर में भी जाकर जलाइए जिसके घर में मातम पसरा हुआ। सड़कों पर तो मोमबत्ती बहुत जला लिए, ऐसा कोई है जो न्याय का मोमबत्ती लेकर उनके घर में जाए, वहां पर प्रकाश फैलाए, उस बच्ची को न्याय दिलाए? राजनीति बहुत हो रही है, लेकिन सर बहुत घृणित काम हुआ बिल्कुल, है। बिल्कुल। और एक बात बताएं, इस घटना के बाद जो ईमानदारी से अब लोग कहने लगे हैं, गार्जियन कहने लगे हैं, आप भी पिता हैं और मैं भी अब एक बच्ची का पिता हो चुका हूँ, मैं अपनी बच्ची को किसी हॉस्टल में नहीं रखूंगा।
अब नहीं बिल्कुल रखूंगा, बिल्कुल आप भी नहीं रखेंगे। नहीं देखिए अब नहीं, अच्छे जो ठीक घर बात है, के एकदम सही बात पिता है। हैं। रोंगटे खड़े कर नहीं, देने नहीं, आप वाला बताइए ना, वाकया आप है। युवती हैं, इतना पढ़ी लिखी और संघर्ष कर रही है जीवन में, आगे बढ़िए हम्म, जो है। क्या आपके पिता आपको हॉस्टल में रखेंगे बिल्कुल इस नहीं, घटना के बाद? बिल्कुल नहीं। हॉस्टल में रखाता है सेफ के लिए, वहां पर ये दिखाता है कि इतना फीस है, इतने टाइम पर खाना है, फ्री वाईफाई है, रात को 10 बजे के बाद गेट बंद हो जाता है, ऐसे सिक्योरिटी है भाई, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी बच्चियां है, सेफ हैं, ये सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी धंधा है। चल रहा है। नहीं देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम बीते दिन हम कुछ छात्र महिला जो छात्रावास जो लड़कियों के छात्रावास है उसके हम पता कर रहे थे क्या लड़कियों का फीडबैक है। बोले कि सबके पेरेंट्स फादर मदर फोन करके पूछ रहे हैं अब क्या है, अब क्या है, माने इतना पैनिक कब वापस सिचुएशन। आओगी, कब छोड़ माने रही हो? क्या सिचुएशन पूछ रहा है, पैनिक है पिता। जहां पर भी जैसे मान लीजिए किसी जिले से लोग लड़कियां रह रही हैं, तैयारी कर रही हैं नीट का या किसी चीज का बिल्कुल। प्रिपरेशन कर रही हैं, उनके माता पिता का फोन आ रहा है लगातार, कंटिन्यूटी में बना हुआ है। इससे लड़कियां परेशान है, मेंटली परेशान है, उनके तो गार्जियन पढ़ेंगे परेशान क्या? है, गार्जियन बिल्कुल, परेशान है। हाँ गार्जियन परेशान है, वो निश्चित हॉस्टल में रूप रखना से। चाहते हैं। वही तो और और बात बात है, अच्छे एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं बाहर तो भेजना पड़ेगा। हम्म, अब हॉस्टल लीजिए, पीजी लीजिए, कुछ भी लीजिए, जब ऐसी घटना होता ना कि चावल के एक दाने से ही पता चलता है कि हाल क्या है, भात पकी है कि नहीं पकी, हाँ चावल बिल्कुल, सीझा है कि हाँ नहीं सीझा बिल्कुल, है। जी जी। तो वही हाल है, जब ऐसा एक एग्जाम्पल हो गया। लेकिन पुलिस की उपलब्धि क्या है ये बताइए ना। नहीं, 18 पुलिस दिन को के तभी तो है आसपास कि हो एक गए। भ्रष्ट महिला के चक्कर में रिश्वत लेकर के सारा मामला को बिगाड़ दी। तो यही एक करेंगे भ्रष्ट तो। महिला पुलिस अफसर, बिल्कुल। ठीक है। अब आप बाद में करें कि एसआईटी गठन किया, ये भी सही है। हम्म, सम्राट चौधरी ने सही समय पर एसआईटी गठन किया तो और हंगामा होता है, हम्म, लेकिन ये भी तो होना होगा। आपके पुलिस के भेष में भी तो रावण है। हम्म, बात अच्छा, है। लेकिन इस मामले में बड़ी खबर ये भी है, क्योंकि लगातार हम लोग भी परिजनों के संपर्क में हैं और जब वो कहानी सुनाते हैं तो वाकई में बहुत पीड़ा होती है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। तकलीफ होती है। तो जब हम भाई से बात कर रहे थे, ऑन रिकॉर्ड भी हमने बात की, ऑफ रिकॉर्ड भी बातचीत हुई, तो जब भाई ने पीड़ा बताई तो उन्होंने बहुत कुछ हिला देने वाला खुलासा भी किया है। देखिए, साफ साफ कहा कि माता ने पीठा बनाया था। जाहिर सी बात है, ठंड है, सबके घर पर चावल का पीठा बन बनता रहा है। है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि चलते हैं और चल के जो है गुड़िया को, बच्ची को पीठा दे आते हैं। तो बजाते इन लोगों ने गाड़ी की थी उस वक्त, और ये फैमिली आई और उसके बाद बच्ची को पीठा दिया। और जब बच्ची को पीठा दिया तो उस वक्त देखा इन्होंने कि बच्ची की तबीयत नासाज है। तब वहां पर रैंडम प्लान बनता है कि हम लोग अब इसको लेकर चलते हैं। तो अब लेकर चलते हैं, तो बजाते जिस गाड़ी से ये लोग आए थे उसके ड्राइवर से एसआईटी ने पूछताछ की है और कहा ये जा रहा है कि ड्राइवर ने बड़े बड़े खुलासे किए। तो अब सबकी निगाहें टिकी हुई कि खुलासा क्या क्या हुआ है। नहीं यानी कि अब देखना होगा। देखिए ये बात नहीं है खुलासे क्या हो रहे और हैं, बच्ची के बारे में भी बताया, हाँ। कैसी थी बच्ची। नहीं वही करें, बच्ची तो बच्ची, बिल्कुल। बिटिया तो बिटिया है, किसी की बिटिया, हमारी हाँ, बिटिया, आपकी बिटिया, बिल्कुल, उस पर हमको बिल्कुल, नहीं हाँ। जाना। सवाल ये है कि 18 दिन हो गए क्या किया? और पुलिस का अनुसंधान, हम्म, पुलिस का शुरू का बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन, पुलिस का शुरुआती बयान, आप सब चीज को डिकोड करिए और अपने आप खुद आप माथा पीटना शुरू कर बयान से दीजिए। पलटा पलटी भी बोलिए। यही करें, खुद माथा पीटने लगिएगा और फिर आपकी बिटिया है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सोच करके पढ़ने पढ़ाने को क्लियर बात लेकर के। बताएं कि समरीन भी यहाँ बैठी हुई है, वही बात कैमरा में हम मतलब कहना नहीं चाहते थे। हम्म, कोई भी पढ़ने लिखने वाली बच्ची जो छात्रा है, नीट तक की छात्रा है, नीट की अभ्यर्थी है हाँ बिल्कुल है। और उतना हाँ। पास करके आई है, कोई भी लड़की जो है ना, एक कहा जा रहा है, चल रहा है आजकल, बड़ा हवा चल रहा है हम्म, कि जिसमें फौजी का धंधा है, ये है वो है, मजबूरी में कोई लड़की ये काम करेगी नहीं, ठीक है। हम्म, पढ़ने लिखने वाली लड़की लोग ये सब धंधा में जाती नहीं है। हम्म, हाँ, जबरन जो किया गया है तो फिर उसकी सजा तय है, सजा तय सजा है। तय है। नहीं, देखना होगा। नहीं, वो सजा भीख मिलनी भी मांग के चाहिए। खा लेगा कोई ऐसा, हाँ लेकिन कोई बिल्कुल ऐसा करेगा बिल्कुल। नहीं। देखिए किसी एक आप समझ लीजिए, सजा मिलनी भी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी जो चाहिए सबक हो जाए, कि सबक हो जाए, मिसाल बने बिहार के लिए कि फर्दर। ये अब पटना की, बिहार की निर्भया अब देखिए, है। हाँ ये बिहार की बिल्कुल निर्भया बिल्कुल, है। अरे निर्भया सबकी बेटी। देखिए अब एक बात बिल्कुल। समझ लीजिए, जिस तरीके से सम्राट चौधरी की पुलिस हम्म, ने एक बड़ा काम शुरू कर दिया है इन दिनों, जब से सम्राट चौधरी गृह विभाग के जिम्मेवारी लंगड़ा संभाला है, ऑपरेशन। लंगड़ा, तो ये जैसे एक मिसाल बन रहा है कि अरे बाप रे बाप, अब पुलिस तो ये लेकिन जब तक बिटिया को इंसाफ हाँ, नहीं मिलेगा वही रवि जी, हम कह तब रहे हैं। तक कोई मिसाल वही हम कह रहे हैं कि ये बिटिया मिसाल को बनना इंसाफ। चाहिए और ऐसा मैसेज जाना चाहिए। नहीं नहीं, मैसेज जाना नहीं चाहिए, ये बात भी है, ठीक है। अभी भी कल हम तिरंगा फहरा लेंगे, लहरा लेंगे, गणतंत्र दिवस हो जाएगा। क्या सच में कानून जिंदा है? क्या सच में कानून के हाथ लंबे हैं? बिल्कुल। क्या सच में बेटियां आजाद हैं, सुरक्षित हैं? सुरक्षित हैं? बिल्कुल, इसका महफूज निर्णय तो हैं। अब देखना होगा आने वाले कुछ दिनों में, होता है तो होता है, हम्म, नहीं तो समझ ही रहे हैं। एक बात एकदम क्लियर कर दे रहे हैं,
गार्जियन अपने बच्चियों को हॉस्टल में नहीं रखेंगे। बिल्कुल। बंद कर लेंगे भाई घर पे। नहीं कर फिर लेंगे, कैसे पढ़ेंगी बिटिया, देखिए, नहीं कैसे पढ़ेंगे, आगे पे आएंगे जाएंगे, बस से बिटिया? आएंगे जाएंगे। एक चीज समझ, हाँ। एक चीज और हम थोड़ा डिस्कशन जी। 2 मिनट चाहते हाँ। हैं हाँ। कि ये देखिए जो हॉस्टल कुकुरमुत्ते के जैसा पटना में हॉस्टल खुला हुआ है, उसकी जांच कोई होनी नियम चाहिए। कायदा जांच होनी नहीं, चाहिए। कोई नियम घर कायदा बना लिए, कोई उसी norms हॉस्टल नहीं। खोल दीजिए बेड लगा वहीं के, रह रहे हैं ना कोई ऊपर में। सफाई की व्यवस्था, ना बिल्कुल, कुछ है। बिल्कुल। ये कोई है। व्यवस्था, कोई नियम कायदा नॉर्म्स है ही नहीं खाना भी बाहर से आता था। एकदम। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है सर, आप देखिएगा कई जगहों पर हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल खुला हुआ है, ठीक है, हॉस्टल के बाहर गुमटी कैसे खुल गया, गुटखा तंबाकू सिगरेट का, बिल्कुल, ये बिल्कुल। कैसे हो सकता है? अब आप स्कूल पुलिस के बाहर- क्या कर रही है? पुलिस भी देख रही है कि पुलिस हॉस्टल हटा ले रही है। छात्रावास है, जब छात्र छात्रावास है वहां पर इस तरीके से माने बदमाशी हो रहा है, इसको तो स्ट्रिक्टली पुलिस को, जो लोकल पुलिस है उसको भी पनिशमेंट होना चाहिए। होना ही चाहिए बिल्कुल। जिसने एकदम। लापरवाही की है। तो चलिए अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरा वीडियो और पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।